भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन, गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी, ठाणे, मुंबई। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम मं शं शं तं तं जं जं जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्राव नमर्ते भगवते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम मं शं शं तं तं पं पं जं जं जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्राव नमर्ते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों अस्माकं सर्वसेवकानां साथी धारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजन मुनि आरिका श्रावक चतुर्ष संघर्ष मम पापम खंडे खंडे जय जय द द पच पच पाचय पाचय। ओम नमः रंजन जिं क्षीं हम सम दम वपः क्षां क्षीं क्षुं क्षीं क्षं क्षं षा राम ह्रीं रूं ह्रीं ह्रीं रं रा द्रां द्रीं द्रावद नमर्ते भगवते श्रीमते ठ अस्माकं श्रीरसु वृद्धिरसु तुष्टिरसु पुष्टिरसु शान्तिरसु कांतिरसु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणं श्रीमद्भगवतरथ सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारकपाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री मलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु स्वशिष्य परिशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्म प्रभुपाशनाथ माविशामे चतुर्थ तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणस्य दोष कल्मषा दिव्य जुमृत शांतिनाथ शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापम मृत्युनाशनाय सर्व परोक्ष दुर्विनाशनाय सर्व आरिष शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं रूं ह्रीं रं रा अस्य अवसरमा अस्माकं शांतिदाय देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजनानां मम सर्वविघ्न शांतिं गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। अस्माकं ओम ह्रीं रमस्य अवसानात् विदय नमः सर्व सेवानां सर्व शांतिं तुष्टिं सर्व कार्य सिद्धिं च गुरु गुरु स्वाहा। ओम निशे पायशनाथाय धनद पद्माति सहित ठमलरियम स्मस्मै स्मस्मै स्मस्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर प्रकमय अस्माकं शांतिदाय देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजनानां प्रदीप शाकांश दीपा मणिक नीलम सर्व आशा दुर्ग शांत्यतां सर्व विघ्न निवारणं सर्व कार्य सिद्धितां सर्व प्रदादिश सर्वविघ्न कमल टंग्या सर्वविघ्न शांत्यर्थं सर्व विघ्न बिना छिंदवाड़ा परिवार विघ्न प्रतीक सर्वविघ्न प्रदीप पांड्या परिवार सिद्ध विघ्न शांत्यर्थं जगदीश मधु सर्व रंजना गुलाब चंद्र परिवार विघ्न जितो राजेंद्र परिवार हेमा संतोष परिवार श्रीता सल्ला के कुसुम किरण परिवार विघ्न शांततां संतोष ललिता परिवार पुष्पा शेट्टी परिवार विघ्न शांत सरिता दिलीप परिवार संगीता सुशीला सुशीला अनुराधा परिवार विघ्न प्रियंका गर्भरक्षा सोनिया गर्भरक्षा प्रात्यतम सर्व विघ्न निवारणतां आपतिवित संकटादि प्रतीक प्रतीक सर्वविघ्न शांत्यतां सर्व विना वीरेंद्र ज्ञानी देवेश परिवार विघ्न शांत सीताय सर्वविघ्न शांत्यतां ममता महेंद्र गुवाहाटीचा परिवार ममता चंद्रप्रकाश विघ्न शांत्यतां सर्व विघ्न शांतता सपना सोनमा पुनमा ज्ञानेश पवन सरोज परिवार विघ्न शांत्यतां प्रीति सोगानी परिवार सपना पांड्या परिवार विघ्न शांत्यतां सर्व विघ्न शांतता मुकेश निकुंज अलकेश उमेश परिवार विघ्न शांत रेणुका परिवार विघ्न शांत्यतां राहुल महेंद्र आन्या हार्दिक विघ्न शांत्यतां समर्थ वीरेंद्र परिवार विघ्न शांत्यर्थां सर्व कार्य सिद्ध्यतां अस्माकं सर्व शेकानां सर्व शांत्यर्थां सर्व विघ्न शांतु कुमार सर्व विघ्न आयुष विघ्न शांत्यतां सर्व विघ्न निवारणतां सर्व शांतिं तुष्टिं सर्व ममत योगेश संभव सागर विघ्न शांत पदम चंद्र मनोज सर्व मनीष विकेश विघ्न शांत्यतां अस्मितानि हीरालाल परिवार विघ्न शांत्यतां सर्व विघ्न निवारणतां शांति धारा सर्व कर्ता सर्व विघ्न शांत्यतां सर्व विघ्न निवारणतां आपत्ति विपत्ति संकट आदि व्याधि निवारणतां सर्व कार्य सिद्धिं च गुरु गुरु मम त्रयोगा शमसाने सर्व कार्य निर्विघ्न आनंद संबत अष्टानिका पर विविध विधान निर्विघ्न आनंद धर्मदार पर संभव मुनि पुरी चैतन्यवत्या सर्व शांतिं तुष्टिं सर्व समाधि साधन वृद्धि गुरु गुरु ओम शाकी नदी भयोपशमन गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष रक्ष पर विद्यां छिंद छिंद बिंद बिंद रोम फट स्वा
आम ह्रीं ह्रीं श्रीं हम नम हरियंताणम नम सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम जानम लेशवशाणम ओम ह्रीं श्री हरि हरम शिवशानातिद्याय नमः ओम ह्रीं श्री ह्रीं क्लीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा ओम निशि शांति जगत शांति कर अस्माकं शरीरं शांतिं गुरु गुरु सा ओम ह्रीं कमलज्योतस्य पाषाण जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीं चतुर्षि चेतंग जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिं तुष्टिं सर्वकार्यसिद्धिं च कुरु कुरु स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र ओम ह्रीं नुमाचार्य श्री बालाचार्य मुनि समय सागर हमारा समस्त साधु संघ के चरणों में 12 नमस्कार जल फल आदि अर्घ्यम निरपामि ते स्वाहा। संसार की विचित्र परिस्थिति है। कोई जब आपका परिचय पूछता है तो व्यक्ति अपना नाम बताता है, और विस्तार से कोई परिचय पूछता है तो अपना माता पिता का नाम बताता है, अपना व्यवसाय बताता है, अपनी शिक्षा बताता है, ये परिचय बताता है। ये सब व्यवहार का परिचय है। परंतु जो परिचय हमको होना चाहिए था वो परिचय अभी तक हमने नहीं लिया है। वो नाम हमारा अभी तक हमने सुना ही नहीं है और जाना भी नहीं, पहचाना भी नहीं। तो वो परिचय हमारा गुमनाम है। वो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद में भी रहेगा, ऐसा परिचय है। पर वो कोई भी विशेष कई लोगों ने समझा ही नहीं है। कोई विल्य हमारे तीर्थंकर महापुरुषों ने समझा और वो परिचय को प्राप्त करके शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया। वो परिचय हमारा क्या है, पहले भी था, नहीं तो जीवन हमारा ये नहीं है। जीवन धारा जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार है वो हमारा परिचय है। हमारा शुरुआत जन्म नहीं है, हमारा समाप्ति मृत्यु नहीं है। हमारी जीवन धारा अनादिकाल से चल रही है और वो जीवन धारा जन्म जन्मांतरों से संस्कार को लेकर चल रही है। काया जब पैदा होती है, काया बनती भी है, काया फिर विस्तार होती है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, विस्तार भी होता है और अंत में बुढ़ापा में ढलता भी है और अंत में चिता पर जड़ाया जाता है, अग्नि से संस्कार किया जाता है। परंतु मनुष्य का परिचय तो यहाँ तक ही है। परंतु एक ऐसा परिचय है जो हमने अभी तक अनुभव नहीं किया, उससे हम अनभिज्ञ है। जो मृत्यु से पहले भी था, जन्म के बाद में भी है, वो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। उसका नाम है जीव। जीव पहले भी था, अभी भी है। जीव कभी नष्ट नहीं होता है। उसका उपमा दिया है एक व्यक्ति ने, नीतिकार ने, पारा। पारा को कितना भी जला दो, बिखरा दो, टुटा दो, फिर भी पारा वैसा का वैसा रहता है। वैसे ही हमारा जीव भी पहले कोई पर्याय में था, अभी इस पर्याय में, आगे और भी पर्याय में जाएंगे। जब तक कर्म है अनेकों अनेकों काया बदलते रहेंगे, चोला बदलते रहेंगे। और इस नाटक मंच पे अनेक प्रकार से स्त्री का, पुरुष का, नारकी का, देव का पाठ हम करते रहते हैं ये नाट्य मंच पर ये यहाँ तक ही परिचय नहीं है। हमारा परिचय यही है कि जीव पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। इस जीव को कोई जला नहीं सकता है, कोई उसको मार नहीं सकता है, वो शाश्वत है। हमारे महापुरुषों ने, गजकुमार पांडवों ने क्या चिंतन किया, क्या परिचय में लाए कि जो जल रहा है वो मैं नहीं हूँ और मैं हूँ वो कभी जलने वाला नहीं है। ऐसा परिचय उन्होंने प्राप्त कर लिया। इसलिए कर्म को पछाड़ते गए और आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान करते हुए, ये शरीर तो नष्ट होने वाला है, इसलिए उन्होंने भेद विज्ञान के माध्यम से ऐसे उपसार को सहन किया और सहन करते करते आत्मा के ऊपर जो कर्म था उसको, कर्म को धीरे धीरे निकालते गए। एकदम नहीं निकला है, जितनी साधना करते रहे भेद विज्ञान के माध्यम से धीरे धीरे कर्मों को पछाड़ करके, और उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। ऐसी योग्यता हमारे अंदर भी है। परंतु हमारी दृष्टि यहीं तक परिचय है। मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा परिग्रह, वहीं तक का हमारा परिचय है। जो इसके अंदर जो हमारे शाश्वत जो जीव है उसको समझने का हमने प्रयत्न नहीं किया है। और अनेकों योनियों में जाकर के सुख दुख, अनेकों तकलीफ, संकल्प विकल्प ये चलता रहता है जब तक हमारी आत्मा के ऊपर कर्म पड़ा हुआ है।